हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी वीइंग के पीछे पीछे यूएस भी आ चुका था और उसने सेम वीइंग के अपार्टमेंट के सामने वाला ही अपार्टमेंट ले लिया था, वो भी और भी ज़्यादा पैसों के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कोई रह रहा था। इसीलिए वांग जी को जो चाहिए वो उसे चाहिए, इसीलिए उसने वो ले लिया। मॉर्निंग का टाइम था। वी जिंग वांगशन को रेडी करके ले जाता है क्योंकि उसे के ये किंडन गार्डन जाने का टाइम था। वी यिंग वांगशन को रेडी करके नीचे लेकर आता है अपार्टमेंट के। वो पार्किंग लॉट के अंदर आता है। फिर वांगशन और वी जिंग दोनों कार में बैठते हैं। कुछ ही देर बाद वी जिंग को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, तो वो बता देती है कि वो ऑफिस आ चुकी है, सभी चीज़ें रेडी हैं। उसके बाद उन्हें जो मिस्टर लैन वांग जी हैं उनके साथ मीटिंग में जाना है। वी जिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वी जिंग सबसे पहले जाता है और वो वांगशन को उसके किंडरगार्टन स्कूल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वी जिंग वांगशन को छोड़ने के बाद सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वी जिंग अपने ऑफिस आता है तो उसकी सेक्रेटरी वहीं बाहर उसका वेट कर रही थी। वी जिंग फिर जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है और फिर ऑफिस में जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। फिर इसके बाद वी जिंग की सेक्रेटरी आती है और वो वी जिंग को उसकी फाइल्स दे देती है। वी जिंग फाइल्स को लेता है और उन्हें देखने लगता है। मिस्टर लैन के आने में 3 घंटे बाकी थे, उसके बाद ही मीटिंग शुरू होने वाली थी। इसीलिए वी जिंग अच्छे से फाइल्स को रीड कर रहा था, उन्हें चेक कर रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद वी जिंग अच्छे से फाइल को चेक कर लेता है और वो वहीं चेयर पर बैठ जाता है, कुछ देर के लिए रेस्ट करता है क्योंकि वो लगातार 2 घंटे से काम कर रहा था। वी जिंग अच्छे से फाइलों को चेक करता है। फिर वी जिंग कुछ देर रेस्ट करने लगता है। तभी तभी उसके डोर पर नॉक होता है। वी जिंग बोलता है कम इन। इसके बाद वी जिंग की सेक्रेटरी अंदर आती है और वो बोलती है कि सर, मीटिंग रूम रेडी है और 15 मिनट के अंदर मिस्टर लैन यहाँ पर आने वाले हैं। वी जिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी जिंग अपनी चेयर से उठता है और फिर वो अच्छे से अपने आप को करता है और वो एक बार सोचता है कि वो थोड़ा सा बाहर जाकर देख लेता कि ऑफिस में क्या हो रहा है। उसके बाद उसे मीटिंग ही करनी होगी। इसके बाद वी जिंग जाता है और सभी चीज़ देखने लगता है। ऐसे ही करके टाइम हो जाता है। तभी वी जिंग की सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि बॉस वो आ चुके हैं, आपका वेट कर रही हैं मीटिंग रूम में। वी जिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वी जिंग सेक्रेटरी को बोलता है कि जाओ मेरे रूम से, मेरे ऑफिस से फाइल ले आओ। सेक्रेटरी बोलती है कि ओके सर। इसके बाद सेक्रेटरी वहाँ से चली जाती है। वी जिंग फिर अपने कोट को ठीक करता है और वो उसी मीटिंग रूम की ओर चला जाता है। वी जिंग अपने मीटिंग रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक पर्सन उसकी ओर पीट करके खड़ा हुआ है। वी जिंग जब आता है तब उसे पता चल जाता है कि हाँ, कोई तो रूम के अंदर आया है। वो पर्सन उसी की ओर नहीं देखता है। फिर वी जिंग उसके पास जाता है और बोलता है मिस्टर लैन। जैसे ही वो पर्सन ये सुनता है तब वो एक स्माइल करता है और पीछे टर्न होता है। जैसे ही वी जिंग अपने सामने खड़े हुए उस पर्सन को देखता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग बोलता है आप यहाँ पर?" वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ, क्या हुआ? मिस्टर वी वूजियान, मैं ही तो हूँ। मुझे यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है कि आपके साथ मीटिंग? नहीं, आप जाइए यहाँ से, निकलिए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर?" वांग जी बोलता है वी जिंग, मैंने कहा ना मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ। वी जिंग बोलता है यहाँ पर मीटिंग के लिए मिस्टर लैन वांग जी आने वाले थे, लेकिन आप। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है वी जिंग, लैन वांग जी मैं ही हूँ। ये सुनकर वी जिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। वी जिंग बोलता है कि क्या कहा आपने? आप लैन वांग जी? वांग जी स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ, मेरा ही नाम लैन वांग जी है। वी जिंग जब ये सुनता है तब उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलता है कि नहीं, आपका नाम वांग जी है, आप लैन वांग जी कैसे हो सकते हो? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग, वो मेरा ही नाम है वांग जी। वो मेरे ब्रदर मुझे प्यार से बुलाते हैं, लेकिन मेरा रियल नेम लैन वांग जी है। लैन फैमिली का सेकंड हायर मैं ही हूँ। ये सुनकर वी जिंग अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। और आज तुम्हारे साथ मीटिंग करने के लिए मैं ही आया हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है जिस कंपनी के साथ, वो भी मेरी ही है, ऐसा मान सकते हो। वो मेरे ब्रदर की है, यानी कि वो मेरी ही है। ये सुनकर वी जिंग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और बोलता है कि नहीं, वो बाहर निकलिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए यहाँ से। वांग जी जब ये सुनता है तब उसके फेस पर थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो चेयर से उठ जाता है और वो वी जिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए, वहीं पर रहिए। वांग जी बोलता है क्यों, क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हो वी? वी जिंग बोलता है वहीं पर रहिए। नहीं नहीं, जाइए आप, बाहर जाइए आप मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाइए आप यहाँ से। वांग जी गुस्से में वी जिंग के बिल्कुल क्लोज आ जाता है और वी जिंग पूरी तरह से उस दीवार से
उस दीवार से जाकर टकरा जाता है। फिर वीजिंग पीछे देखता है और सामने वांग जी को देखता है। वीजिंग वहीं पर रहिए। वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है और बोलता है, वीजिंग मैंने कहा ना कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ, मेरे साथ वापस चलो। वीजिंग बोलता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानता हूँ, और जाइए यहाँ से आप। वांग जी बोलता है, क्या क्या कहा तुमने वी? तुम मुझे नहीं जानते हो? वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि हाँ, नहीं जानता हूँ मैं आपको, जाइए। वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वीजिंग बोलता है कि क्या कर रहे हैं आप, प्लीज साइड हटिए। वांग जी वीजिंग के लिप्स की ओर आगे झुक रहा था, लेकिन वीजिंग वांग जी को पुश करता है और दूर हो जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो बोलता है, वीजिंग मैंने कहा ना कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो, और तुमने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तो तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि मैं तुम्हारा वांग जी का हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो गुस्से में वांग जी की ओर टर्न होता है और बोलता है, नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, और आप मेरे वांग जी का हो ही नहीं सकते हो। मैं आपको लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, या तो आप मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए या फिर मैं मेरे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है, वीजिंग तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो। वीजिंग गुस्से में जाता है और वो उस टेबल पर जो फोन रखा हुआ था उसे रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वांग जी जल्दी से आता है और वीजिंग के हाथ से उस फोन को छीन लेता है और साइड में फेंक देता है। वीजिंग ये देख कर शॉक हो जाता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी बोलता है, वीजिंग मैंने कहा ना। वांग जी वीजिंग के पास आता है और उसे उस टेबल पर पुश करता है। वीजिंग पूरा फ्रीज हो जाता है और बोलता है, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? वांग जी बोलता है, वीजिंग मैंने कहा ना मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। वीजिंग बोलता है, प्लीज छोड़िए मुझे, हटिए यहाँ से। वी यिंग फिर से वांग जी को पुश करता है। वी यिंग से वांग जी दूर हो जाता है और वी यिंग को देखने लगता है। वी यिंग गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वी यिंग डिसबैलेंस हो जाता है और वो जल्दी से गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी आता है, उसकी वेस्ट से उसे पकड़ता है और अपने क्लोज खींच लेता है। वी यिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टकरा जाता है और तभी उसके जो रूम था उसका डोर ओपन हो जाता है और वहां पर शू यंग अंदर आता है और बोलता है, वी यिंग वो मीटिंग। शो यांग ये बोलता ही है कि तभी वो अपने सामने का सीन देखकर वहीं पर रुक जाता है और वो सीरियस फेस के साथ देखने लगता है और बोलता है, वी यिंग जब ये सुनता है तब वो अपने आप को देखता है कि वो वांग जी की बाहों में है। वी जिंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और फिर वांग जी को देखता है और अपने आप को ठीक करता है, अपने आप को संभालता है और बोलता है, ये मैं क्या करूँ? वी जिंग जल्दी से टर्न होता है, बोलता है, शो यांग तुम। शो यांग बोलता है कि हाँ वी जिंग, वो मैं मीटिंग के लिए आया था, सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देरी हो गई थी। वीजिंग बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, अभी वैसे भी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। वांग जी स्माइल करता है और देखता है और बोलता है, ओह मिस्टर शू यांग, कैसे हैं आप? वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है। शू यांग वांग जी के पास जाता है और उनसे हैंड शेक करता है और बोलता है कि मिस्टर लैन वेलकम। वांग जी भी बोलता है, थैंक यू सो मच। इसके बाद शू यांग बोलता है कि बैठिए, हमें मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। वी जिंग अभी कोई आया क्यों नहीं यहाँ पर? वी जिंग बोलता है कि वो बस अभी। शू यांग बोलता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी बुला लेता हूँ, ठीक है। ये बोलकर शो यांग जल्दी से वी जिंग के ऑफिस का डोर ओपन करता है और वो बाहर चला जाता है। वी जिंग खोल कर वांग जी को देखता है और बोलता है, मैंने कहा निकल जाइए यहाँ से अभी के अभी, मुझे आपसे कोई मीटिंग नहीं करनी है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है कि ओह वी जिंग, मैंने कहा ना तुमसे तुम ये करोगे। ये बोलकर वांग जिविंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग सीधा जाकर वांग जी से हिट होता है। वी जिंग बोलता है, आपका दिमाग खराब हो गया है लगता है। वांग जिविंग को देखकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया। वी जिंग, क्या करूं? मैंने तुमसे कहा ना मेरे साथ वापस चलो। वी जिंग बोलता है, मैंने कहा ना। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी जिंग देखो, मैंने तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना मुझे अपने तरीके से तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। वी जिंग गुस्से में वांग जी को देखता है और बोलता है, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगा, सुना आपने? वांग जी स्माइल करता और बोलता है, नहीं वी जिंग ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे साथ जाओगे। इससे पहले कि वांग जी कुछ और बोलता तभी वहां पर शुयांग आता है और बोलता है, वी जिंग जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी भी वी जिंग से दूर होता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वी जिंग शुयांग को देखता है और बोलता है कि सब अरेंज हो गया? शुयांग बोलता है, हाँ। वी जिंग बोलता है, हाँ शुयांग, मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वांग जी आता है और बोलता है, मिस्टर शुयांग, मुझे जल्दी है थोड़ी सी, तो प्लीज आप मीटिंग को जल्दी करेंगे? वी जिंग बोलता है, लेकिन मुझे। तभी वांग जी बोलता है, देखिए मिस्टर वी वूजियान, मुझे जल्दी है, मेरी एक और मीटिंग भी है और उसके बाद आप भूलिए मत, हमें साइट भी देखने जाना है। वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, लेकिन आज तो सिर्फ हमें डिजाइन्स को चेक करना था। तभी वांग जी बोलता है, नहीं, आज हमें कंस्ट्रक्शन वर्क की जो जगह है उसे भी देखने जाना है। मैंने इस बारे में पहले ही आपसे बात की थी मिस्टर शुयांग। शुयांग बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आपने मुझसे बात की थी, आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही मीटिंग फिनिश करके उसके बाद हम
साइड देखने के लिए चलेंगे, आप चिंता मत करिए। वी जिंग बोलता लेकिन शू यांग बोलता वी जिंग चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगा, ठीक है। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोल पाता है और वांग जी एक डबल से स्माइल देता है और अपने मन में सोचता है, वी जिंग अब तुम मुझसे नहीं बच सकते हो, तुम पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुके हो। वांग जी स्माइल करता है और विंग को देखता है। वी जिंग वांग जी के फेस पर जो स्माइल थी वो अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि अब वीजिंग वो छोटा वीजिंग नहीं था जिसे कुछ समझ में ना आए। अब वीजिंग अच्छे से समझ रहा था और उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि अब वांग जी बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा, लेकिन वीजिंग भी जिद्दी है, वो भी हार नहीं मानेगा। वीइंग और फिर वो सभी लोग चेयर पर बैठ जाते हैं। सबसे पहले वीइंग अपनी चेयर पर जाकर बैठता है और शू यांग अपनी चेयर पर जाकर बैठता है। वीइंग के पास में एक चेयर खाली पड़ी थी, इससे पहले कि वहां पर कोई और बैठता वीइंग के पास में जाकर वांग जी बैठ जाता है। वीइंग घूर कर वांग जी को देखता है, लेकिन फिर वीइंग कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल जगह है और वीइंग यहाँ पर इस तरह से सीन क्रिएट नहीं कर सकता है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर शू यांग को पता चल जाएगा और वीइंग नहीं जानता है और वीइंग नहीं चाहता है कि ये सब हो, क्योंकि वीजिंग ने इतना तो सोच ही लिया है कि अगर ये मिस्टर लैन है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए। वीजिंग चुपचाप रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग फिर अपना लैपटॉप लेता है और उसमें से जो डिजाइन थे वो प्रोजेक्टर पर दिखाना शुरू करता है। वीजिंग फिर अपनी चेयर से उठता है और वो प्रोजेक्टर के सामने जाता है और वांग जी को सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता है। वांग जी बिल्कुल सीरियस फेस के साथ सभी चीज़ें देख रहा था। अब उसका फ्लडी माइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा था। वो एक सीरियस पर्सन की तरह पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट के साथ जो जो वीजिंग बोल रहा था उसे सब चीज़ें सुन रहा था। वीजिंग बार बार वांग जी की ओर भी देख रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि हो सकता है इसका ध्यान जो वो बताया है उसमें न हो। लेकिन वीइंग देखकर हैरान था कि 1 मिनट में ये पर्सन किस तरह का है और दूसरे ही सेकंड ये पर्सन इतने कॉन्सेंट्रेट के साथ इसकी चीज़ें सुन रहा है। वीजिंग फिर अपने माइंड में ये सब चीज़ें नहीं लाता और वो अच्छे से डिजाइन को बता देता है। वांग डी फिर देखता है और बोलता है कि हाँ, डिजाइन बहुत अच्छा है मिस्टर वी, हम इस पर काम कर सकते हैं, बस इसके लिए हमें एक साइड को देखना होगा और कुछ चेंजेस भी करने होंगे। वीजिंग बोलता है कि ओके ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या चेंजेस करने हैं, मैं वो कर देता हूँ। शो यांग विंग को देखता है और बोलता है कि ठीक है विजिंग, एक काम करो, तुम इन्हें जो जो चेंजेस करवाने हैं उन्हें चेंज कर दो और तब तक मैं इन सभी फाइलों को देख लेता हूँ, क्योंकि इनमें मुझे कुछ चीज़ें अलग लग रही हैं। विजिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और वो वीजिंग के पास आता है। वीजिंग के पास लैपटॉप रखा हुआ था और वो उसमें डिजाइन्स को कर रहा था सही। वांग जी आता है और वीजिंग के साइड में यानी कि उसके पीछे खड़ा हो जाता है चेयर के, और फिर वीजिंग को देखता है और एक स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है मिस्टर लन बताइए क्या क्या चेंजेस करने हैं। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इसके बाद वांग जी फिर अपनी चेयर को वीजिंग की चेयर के बिल्कुल पास कर लेता है। इस वक्त वीजिंग का कोई भी ध्यान इस चीज़ में नहीं था, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में ही बिजी था, और वहीं दूसरी तरफ शो यांग वीइंग को और वांग जी को नहीं देख रहा था। वो अपने लैपटॉप में बिजी था और वो कुछ फाइल्स को देख रहा था, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें उसे करनी थी तो वो वही कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बोलता है कि हाँ ये करना है। वी जिंग बोलता है कि ओके ठीक है। इसके बाद वी जिंग उस चीज़ को ठीक करने लगता है और वांग जी को दिखाता है। वांग जी बोलता है कि नहीं ये नहीं, और ये बोलकर वी जिंग के बहुत ही करीब आ जाता है। वी जिंग अभी भी इस चीज़ों को फील नहीं करता। वी जिंग वैसे वैसे कर रहा था जैसे जैसे वांग जी उसे बताता जा रहा था, और वांग जी वी जिंग के बहुत ही क्लोज था। वी जिंग सभी चीज़ें कर रहा था। तभी अचानक से वांग जी अपना एक हाथ वी जिंग के थाइस पर रख देता है। ये देखकर वी जिंग अचानक से फ्रीज हो जाता है और वो रुक जाता है। तभी वांग जी अपना दूसरा हाथ वी जिंग के एक हाथ पर रखता है जो कि लैपटॉप में काम कर रहा था। वी जिंग ये देखकर वांग जी को देखता है और वो अपने हाथों को दूर करने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को कस कर पकड़ता है और फिर उसके क्लोज जाता है ईयर की और बोलता है क्या कर रहे हो वी जिंग, तुम चाहते हो कि वो जो सामने बैठा हुआ पर्सन है, और तुम क्या चाहते हो वो हमें ऐसा करते हुए देखे। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है अपने हाथ हटाइए। वांग जी बोलता है क्या हुआ वी, मैं बस थोड़ा सा। वी जिंग बोलता मैंने कहा, लेकिन वांग जी वी की बात नहीं मानता और वो अपने हाथों को वी जिंग की थाइस पर उसे सहलाने लगता है। वी जिंग पूरा फ्रीज हो जाता है और वो बहुत ही घूर कर वांग जी को देखता है और अपने हाथों को साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी कस कर वी जिंग के हाथों को वहीं टेबल पर रखता है और बोलता है वी जिंग अपना काम करो। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैंने कहा अपने हाथों को साइड कीजिए। वांग जी विंग के पास आता है ईयर के और बोलता है वी जिंग क्या तुम सच में चाहते हो वो हमें ये सब करते हुए देखे। वी जिंग बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया है, साइड करिए। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बहुत ही प्रीटी लग रहे हो वी जिंग। ये बोलकर वांग जी वी जिंग की थाइस पर उसे अपने हाथ को और भी अंदर तक ले जाता है। वी जिंग जब फील करता है
तब वो बिल्कुल फ्लिंच कर जाता है। वी जिंग उठने का ट्राई करता है लेकिन वांग जी कसकर उसकी थाइस को पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है। वी जिंग पूरा कांप जाता है और वो बोलता है, देखिए आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वांग जी बोलता है, वी जिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही ना हो, यही तो मैं चाहता हूँ। वी जिंग बहुत ही मुश्किल से सब चीजें कर रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वांग जी वी जिंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसकी थाइस पे उसे रब कर रहा था, कभी पिंच कर रहा था, जिससे वी जिंग की हालत खराब हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से वी जिंग वांग जी के पैर पर किक करता है, जिससे वांग जी जल्दी से विंग को छोड़ता है और बोलता है, आउच। तभी शो यांग उनकी ओर देखता है और बोलता है, मिस्टर लैन क्या हुआ। वी जिंग जल्दी से अपने आप को सही करता है और बोलता है, हो गया मिस्टर लैन, मुझे लगता है आपको ये डिजाइन बहुत पसंद आया ना। वांग जी विंग को देखता है घूर के और फिर अपने आप को काम डाउन करता है और बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट है। वी जिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद शो यांग बोलता है कि ओके देन फिर हम साइड देखने चलते हैं, क्योंकि अब तो इवनिंग होने वाली है, आते वक्त हम बहुत ही लेट हो जाएंगे क्योंकि साइड जो है वो बहुत दूर है। वी जिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद शो यांग वी जिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है और वांग जी उन्हें जाते हुए देख रहा था, क्योंकि वी जिंग और शो यांग दोनों एक फाइल के ऊपर बात कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। वांग जी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि शो यांग वी जिंग के बहुत ही पास था। वांग जी का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था उससे। तभी वांग जी आता है और बोलता है कि चले। तभी शो यांग विंग से दूर होता है और बोलता है कि हाँ ठीक है मिस्टर लैन। इसके बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आते हैं और फिर वो वी जिंग के ऑफिस से भी बाहर चले जाते हैं। सभी पार्किंग एरिया की ओर खड़े हुए थे। वहां पर दो कारें थी, एक शो यांग की थी और दूसरी वी जिंग की थी। शो यांग और उसकी सेक्रेटरी जल्दी से जाते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। वी जिंग अपनी कार की ओर ही जा रहा था बैठने के लिए। तभी वांग जी आता है और विंग का हाथ पकड़ता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, मिस्टर लैन, मैंने आपकी एक बदतमीजी बर्दाश्त कर ली है, लेकिन दोबारा। वांग जी बोलता है कि मिस्टर वी, वो क्या है कि मेरी कार यहाँ पर नहीं है, मेरी कार मेरे ड्राइवर कहीं लेकर चला गया है, तो मैं जा नहीं सकता हूँ, तो क्या आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ। वांग जी बोलता है, वी जिंग देख लो वरना। वी जिंग बोलता है कि वरना क्या क्या वरना, हाँ। वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है तो फिर। ये बोलकर वांग जी वी जिंग की ओर झुकने लगता है। वी जिंग बोलता है, ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी बोलता है, वी जिंग अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मेरी बात याद रखना, इन सबके सामने मैं तुम्हें किस करूंगा। वी जिंग ये सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम मुझे जानते हो अच्छे से, अब तो जान ही गए होंगे, शायद नहीं जाने हो तो दिखाऊं तुम्हें। ये बोलकर वांग जी अपनी तरफ वी जिंग को खींचता है, लेकिन तभी वी जिंग बोलता है कि ठीक ठीक है, अब मेरे साथ चल सकते हैं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड। ये बोलकर वांग जी जल्दी से जाता है और विंग की कार में बैठ जाता है। वी जिंग आता है और वो खुद ही अपनी कार को ड्राइव करता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जो कि वी जिंग के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और विंग को ही देख रहा था। वी जिंग फील कर सकता था वांग जी की आइज को। वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वी जिंग और वांग जी चुपचाप बैठे हुए थे और गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। लगभग 1.5 घंटा हो जाता है उन्हें ड्राइव करते हुए। तभी अचानक से वी जिंग का फ़ोन रिंग होता है। वी जिंग अपना फ़ोन स्पीकर पर करता है और बोलता है कि हेलो। तभी दूसरी ओर से शू यंग बोलता है कि वी जिंग आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साइड देखने नहीं चल सकता हूँ। वी जिंग बोलता लेकिन क्यों। शू यंग बोलता है, वी जिंग मुझे माफ़ करना, लेकिन अर्जेंटली मेरी एक मीटिंग है तो मुझे वहाँ जाना होगा। आई एम सॉरी वी, मैं ऐसे। शू यंग जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। वी जिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा। शू यंग बोलता है कि ओके वी, प्लीज़ माफ़ कर देना। वी जिंग बोलता है कोई बात नहीं। तभी वी जिंग बोलता है कि शू यंग रुको, मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊँगा, तो तुम क्या वांगशियन को। शू यंग बोलता है कि ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चिंता मत करो वी, मैं उसे अच्छे से ले आऊँगा, ठीक है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है कि ओके। इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। इसके बाद वी जिंग चुपचाप गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। वांग जी बैठा हुआ था और वो अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था और वो एक स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, फाइनली तुम तो नहीं आए, हाँ मेरा काम कर गया प्लान। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। अब हम देखते हैं लगभग 2 घंटे बाद का सीन। सच में कंस्ट्रक्शन साइट बहुत ही ज़्यादा दूर थी। वी जिंग आता है और कार को रोकता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी 3 पर्सन खड़े हुए थे। वी जिंग और वांग जी उनके पास जाते हैं और वो पर्सन फिर उन्हें साइड को दिखाना शुरू करता है। तभी वी जिंग देखता है आसमान की ओर, तो वहाँ पर बादल आ चुके थे, पूरी तरह से ब्लैक क्लाउड आ चुके थे। वी जिंग ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अभी बारिश होने वाली थी। वी जिंग और वांग जी अभी भी साइड देख रहे थे, उनका साइड देख के पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी वहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है। ये देख कर वो बोलते हैं कि सर, अभी हमें लगता है कि जाना होगा। मैंने शायद आपको इन्फॉर्म किया था कि आज यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और ये साइड बहुत
बहुत दूर है शहर से, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। वी जिंग बोलता कि नहीं कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, अब एक काम करिए आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा वापस। तो वो बोलते हैं लेकिन सर, वी बोलता कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहता था इसीलिए। वी जिंग फिर अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने फ़ोन से पिक्चर्स को कलेक्ट करने लगता है ताकि उसे ज़्यादा यहाँ पर आना ना पड़े और वो इसके अकॉर्डिंग कुछ उसे चीज़ें चेंज करनी हो तो वो कर सके। तभी वांग जी भी उन दोनों को देखता है और जाने का इशारा करता है, तब वो पर्सन भी वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग देखता है कि अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, बहुत ही कम आ रही थी, बिल्कुल 1-2 ऐसे बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ रही थी। वी जिंग जल्दी-जल्दी सभी पिक्चर्स ले रहा था, तभी वहाँ पर ज़्यादा तेज़ से बारिश होने लगती है। वांग जी बस स्माइल कर रहा था और विंग को देख रहा था और बोल रहा था कि वाह, आज तो मौसम भी मेरा साथ दे रहा है वी जिंग, तो आज नाइट हम साथ में रहेंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वी जिंग का हाथ पकड़ता बोलता है, वी जिंग चलो यहाँ से, बारिश आ रही है। वी जिंग बोलता है, मिस्टर लैन मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी बोलता है चलो यहाँ से। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को ले जाने लगता है। वांग जी और वी जिंग इधर से उधर भाग रहे थे बारिश के अंदर और वो देख रहे थे कि कहीं तो उन्हें जगह मिल जाए जहाँ वो बच सके बारिश से। तभी वांग जी को एक घर नजर आता है। वांग जी देखता है कि वो मतलब वुड का बना हुआ था। वांग जी जल्दी से वी जिंग को लेकर वहाँ पर चले जाता है, यानी कि भागते हुए वहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आज का पार्ट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि ना तो ये वीडियो पसंद करे और ना ही आपको स्टोरी पसंद आ रही है, क्योंकि अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे स्टोरी को एंड कर देना चाहिए। तो फिर वीडियो पसंद नहीं आ रही है आपको, स्टोरी बोर कर रही है, तो फिर मैं 3 पार्ट के अंदर ये स्टोरी एंड कर दूँगी। ओके, इसके बाद फिर मैं कोई नई स्टोरी लेके आऊँगी, क्योंकि मतलब अगर आपको ही पसंद नहीं आ रही तो फिर मैं स्टोरी को ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना फिर देखते हैं क्या होगा। बाय बाय एवरीवन।